सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं और खासकर भारत, पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे भारत और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पाकिस्तान की वोट लगा दी और कैसे चीन को लाया घुटनों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। वैसे आपको दुबई देख के बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बता देते, हम लोग भी भाग के पहुंच जाते। कैसा रहा आपका विजिट? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू जी। ना बताने का रीजन भी यही था कि मैं वहां पे अपनी लाइफ को एंजॉय करने गया था। अब पता लगे आप भी आ गई वहां पे। अरे इतना जबरदस्त विजिट हो जाता ना आप दोनों का कि बस आप याद करते, फिर दोबारा ना बताते। इसको दोबारा ना बताना। इसलिए पहली बार नहीं बताया, मुझे मालूम है आपकी आदतों का, तो मैंने कहा लाइव बताओ तो अच्छा है। बट इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप एंड वी जस्ट वेंट फॉर 5 days। और आज चाइनीज न्यू ईयर है। सबसे पहले तो शिनलिन ख्वाइला, मतलब कि हैप्पी न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। एंड इट्स यस यस यस। एंड यहाँ पे आपको आज पटाखों की आवाज सुनेगी और पूरा पटाखे चल रहे हैं यहाँ पर। और लोग कहते हैं कि चाइना के पास पैसे नहीं है। भाई मुझे तो देख रहा हूँ लोग फूक रहे हैं पैसे यहाँ पर। अच्छा वो बता दिया, हम लोग एक्शन में आ जाएंगे। यही बता इसीलिए बताया है कि आपका जो आपका शरीफ है वो यहाँ पर शराफत दिखाने जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके यूएई से मुझे याद आया कि डॉक्टर जयशंकर भी यूएई जो है वो गए थे और वहां पे जो इन लोगों की मीटिंग हुई है बिजनेस को लेकर, कई चीजों को लेकर, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जयशंकर जी को मुझे लगता कि ना घर में चैन नहीं है। और उनकी वाइफ भी बोलती होगी, मेरे हस्बैंड जो है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर में है वो, तो वो कितनी प्राउडली बोलती होगी कि मेरे हस्बैंड के एक्सटर्नल अफेयर है। और हर रोज डिफरेंट कंट्री में जाकर डिफरेंट मीटिंग्स करते हैं। आपने एक चीज नोट करी है आरजू जी, कि जब से ये मोदी 3.0 शुरू हुआ है, एक ही काम है कि जयशंकर जी जा रहे हैं, जहां पर जयशंकर जी से जाकर काम नहीं होता वहां पर अजीत डोभाल को वो भेज देते हैं। नाम तो सुना होगा आपने, अजीत डोभाल, वही जी, तो उनको भेज देते हैं और वो जहां जाते हैं वहां पर डील भी कर आते हैं। आपको याद होगा कि अजीत डोभाल यहाँ पर चाइना में भी आए थे। चाइना वाले सीधे नहीं हो रहे थे, यहाँ पर आए। उसके बाद 2 दिन के बाद चाइना ने अनाउंस कर दिया कि हम बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं। तो ये तो हालत है हमारी टीम की। मोदी जी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी अमेरिका तो कभी हमारे यहाँ भी आए ना सर, कभी हमारे यहाँ भी आए ना डील करने, हम चाय वाय भी पिलाएंगे। ऐसी क्या बात है? हमने जयशंकर जी को भेजा था, तो वहां पे आए थे वो करने के लिए, बातचीत करने गए थे। तो जब देखा कि यह फटे हाल है इनसे, तो इनके पास तो सुई धागा भी नहीं है कपड़े सिलने का, वो कहते हैं बात करने का फायदा नहीं है, भिखारियों से क्या बात। मैं तो अम्बेसी गई थी डॉक्टर जयशंकर के जाने के बाद ना, वो दिवाली इवेंट में, तो मैं तो पौधा ही ढूंढती रही जो उन्होंने लगाया था। मुझे लगता है हमारे पाकिस्तानी वो भी निकाल के ले गए, मुझे मिला ही नहीं। मुझे अम्बेसी वाले कह रहे उधर किधर है, मुझे मिला ही कोई नहीं। यही हाल है, इसीलिए बोल रहा हूँ मोदी जी को आने की जरूरत नहीं है। जयशंकर जी एक बार आगे दोबारा नहीं आएंगे। उन्होंने हालत देख ली आपकी। नहीं आएंगे। लेकिन सर साथ साथ जो है वो चाइना और भारत के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई। वैसे हमारी और बांग्लादेश की भी शुरू हो गई, ये भी बता दें। मतलब हम भी पीछे नहीं है। हमें मालूम है जो हो जिहादी होते हैं वो जिहादियों के लिए ही फ्लाइट खोलते हैं, इंसानों के लिए खोलते हैं। तो चाइना ने भारत के लिए खोल दी है, खोली नहीं है। अभी बातचीत चल रही है आरजू जी, बातचीत चल रही है। रिज्यूम हो गई अभी है बातचीत का नहीं, अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स आर सेट टू रिज्यूम, नॉट रिज्यूम्ड येट। और भाई मेरे से ज्यादा कौन बता सकता है आपको कि रिज्यूम हुई कि होनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भारत में जाने के लिए मेरी फ्लाइट का टाइम है वो 5 घंटे का होता है। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, पिछले 5 साल से ये फ्लाइट नहीं चल रही और हमें 12-13 घंटे घुमा फिरा के पूरी दुनिया का चक्कर लगवाकर मुझे यहाँ पर भारत में आना पड़ता है। लेकिन सर ये चमत्कार हुआ कैसे? लेकिन सर ये अचानक से चमत्कार हो कैसे गया? सॉरी आपकी बात काट। देखिए, मैं पहले बोला आपको, डोभाल जी आके गए थे यहाँ पर, और अक्टूबर में या नवंबर में आए थे यहाँ पर।
और वो 2-3 दिन यहाँ पर, वैसे तो उनके 2-3 घंटे बड़े भारी होते हैं, कईयों के तो 7 साल लगा दिए, कितना भारी है अब देख ही रहे हैं। और अभी चाइना में 3 दिन लगा के गए। बात एक ही करी, बॉर्डर से पीछे हट जाइए, जो आपको चाहिए हम करने को तैयार हैं। 5 साल से चाइना वेट करता रहा कि भारत फ्लाइट्स को रिज्यूम करेगा, इनको वीजा देगा। चाइनीज को वीजा नहीं मिल रहा। आपको मालूम है कि मेरी वाइफ इंडिया जाना चाहती है, उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, जबकि वो मैरिड है एक इंडियन नेशनल के साथ, तो भी वीजा नहीं मिल रहा। तो वीजा नहीं दिया, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया, ऊपर से इनके जितने ऐप्स थे उनको बंद कर दिया। आपको मालूम है कि कितने सैंक्शंस भारत ने लगाए हुए थे 2020 से, कुछ भी चलने नहीं दिया चाइना का। और आज 5 साल के बाद पुटिंग देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स, दे हैड टू मूव अवे फ्रॉम द बॉर्डर। बॉर्डर से पीछे हटने के बाद अब इन्हें प्लीड करना पड़ा है भारत की गवर्नमेंट को। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। भारत को एक चीज का मालूम है कि हमारी कंट्री का साइज इतना बड़ा है, हमारी कंजम्पशन मार्केट इतनी बड़ी है, हम किसी को भी घुटनों पे लेके आ सकते हैं। आपको हमारे से बात करनी पड़ेगी, हम आपसे बात करने नहीं आएंगे। ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, चाइना को भी हमने यही किया है। आज 5 साल के बाद चाइना को बात करनी पड़ी। दे हैड टू रिक्वेस्ट कि हम बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं, हट चुके हैं, हट रहे नहीं हैं, हट चुके हैं। अब आप प्लीज जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उसको आप रिज्यूम कीजिए। क्यों चाइना को बोलना पड़ा या प्लीड करना पड़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ इसलिए कि उन्हें भारत की मार्केट की जरूरत है। यस, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर, लेकिन चाइना का मेजर मकसद ये है कि उनकी कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत में करनी है। ये सिर्फ माल बेचना ही नहीं है, भारत में वो बनाना भी चाहते हैं। रीजन ये है कि अभी वर्ल्ड के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं चाहते, नॉट बिकॉज कि इनकी क्वालिटी बुरी होती है, ऐसा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में जो मटेरियल इनका आता है वो सस्ते वाला आता है, जो कि घटिया होता है, चलता नहीं है। लेकिन जो यूरोप में, अमेरिका में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर हाई क्लास। अभी चाइना वो चाहता है कि भारत में अगर वो बनेगा अंडर मेक इन इंडिया, तो यहां से बनकर वो पूरे दुनिया में अगर एक्सपोर्ट होगा तो उसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोक नहीं लगाई जाएगी। इस वक्त भारत को भी मालूम था कि ये बिल्कुल फंसे हुए हैं, इनके पास माल बेचने की मार्केट नहीं है। यूरोप ने खरीदना बंद कर दिया, पैसे नहीं है उनके पास। अमेरिका के पास हैसियत नहीं है, भारत खरीद सकता है, हमने रोक लगाई हुई थी। इसलिए इनको ये नेगोशिएट करना पड़ा हमारे साथ, फ्लाइट्स को रिज्यूम कराने की बात चली। और जब हमारी सारी शर्तें मंजूर हो गई हैं, उसके बाद हमने बोला ओके वी विल टॉक अबाउट रिज्यूमिंग द फ्लाइट्स। प्लस रिज्यूमिंग द फ्लाइट के साथ साथ जो चाइनीज नेशनल्स हैं उन्हें भी फास्ट ट्रैक में अब वीजा दिया जाएगा, जो तड़प रहे हैं भारत में आने के लिए कि वहां जाएं और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करें। आप सोच कर देखिए, एक कंट्री के लोग बोलते हैं कि भाई हमने आपके कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हम बोलते हैं नहीं चाहिए, पीछे हट। तो वो वाला हाल है। हमने अपने कंट्री को आगे रखा, भारत फर्स्ट, और उसके बाद नेगोशिएट किया है। इट इज सच अ बिग विन फॉर भारत, मैं बता नहीं सकता। सर मत बताइए, हम क्या पूछ रहे हैं, लेकिन सर बात आ रही है। आप पूछ इसलिए नहीं सकती बिकॉज पाकिस्तान में बैठी हैं, इतनी जो है बड़ी न्यूज आ जाए कि भारत ने चाइना जैसी कंट्री की वाट लगा दी, आपकी तो हम वैसे ही नहीं, पता नहीं क्या मेरे ऑडियंस भी कहते हैं कि जब सुमित सर आते हैं तो मतलब मैं हर बार शरारत में ही कर रही होती हूँ और उनको तंग करने में बहुत मजा आता है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो आप लोगों ने मेड इन चाइना भर दिया है बुरी तरह से। हमें तो मतलब हम ढूंढते रहते हैं कि कोई चीज हमें ऐसी मिले जो मेड इन चाइना ना हो। लेकिन सर कितना बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए, क्या ट्रस्ट आ सकेगा चाइना के ऊपर? देखिए, ट्रस्ट की बात हमने नहीं करी। इस बार चाइना बोल रहा है कि आप हमें एडवर्सरी की तरह मत देखिए। जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने बोला अभी कि वी शुड नॉट लुक एट ईच अदर, या प्लीज डोंट लुक एट अस एज ए एनिमी, या जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है। हमें ट्रस्ट को लेकर आगे चलना चाहिए। कौन बोल रहा है? चाइनीज बोल रहे हैं कि भैया साढ़े ऊपर ट्रस्ट करो। तो ये उल्टा काम हो गया। पहले भारत बोलता था कि वी शुड हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर बॉर्डर्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। अब चाइना बोल रहा है इस चीज के लिए, बट भारत इसीलिए, जबकि चाइना बोल रहा था कि आज हमारी एग्रीमेंट हो गया है कि हम रिज्यूम करेंगे फ्लाइट्स को, आप आज ही साइन कर दीजिए। भारत ने बोला हम नहीं करेंगे, तो वांग यी को बोलना पड़ा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा हमारे ऊपर। अब हमने ये जो 36 का जो आंकड़ा बना के रखा है चाइना के साथ, वो क्यों है, इसकी मैं पीछे बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं। ये आपको किसी न्यूज में नहीं मिलेगी। रीजन क्या है?
चाइना क्या करता है कि जब भी उसे भारत के अंदर फ्लाइट चलानी होती हैं, वो लाइसेंस अपनी कंपनीज को देता है, यानी कि चाइनीज एयरलाइंस को देता है, हमारी एयरलाइंस को नहीं देते। तो अब होता क्या है, वो सारे के सारा जो ट्रैफिक है भारत से चाइना, चाइना से भारत में आने का, वो सारे की सारी मलाई वो खुद खा जाता है। जो लाइसेंसेस भारत की जो एयरलाइंस है उसको मिले थे, वो 6 महीने साल के बाद उन्हें कैंसिल कर देता है, लेकिन उसकी अपनी फ्लाइट्स वो चलती रहती है। इस बार जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुई है, जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अभी चाइना में थे, विक्रम मिश्री जी, वहां पर एक ही बात करी है, ये इनसाइड न्यूज बता रहा हूं आपको, कि वी वांट लाइसेंसेस फॉर इंडियन एयरलाइंस आल्सो टू फ्लाई टू चाइना। ये नहीं होगा कि आपकी फ्लाइट्स आएंगी और हमारी नहीं जाएंगी, और अगर हमारी आपने बंद करी, हम उसी वक्त आपकी भी फ्लाइट्स को बंद कर देंगे। तो आप समझिए, हम नेगोशिएट इस तरह से कर रहे हैं कि पहले बॉर्डर से पीछे हटाया, उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट की बातें हो रही हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को आने नहीं दिया, वीजा नहीं दिया, फ्लाइटें नहीं चलने दी। अब हम बोल रहे हैं आपकी फ्लाइट अगर भारत में आएगी तो उतनी ही फ्लाइटें हमारी भी आपके कंट्री में जाएंगी। इसको बोलते हैं बराबरी की टक्कर। इसलिए बोल रहा हूं, ये इतनी बड़ी जीत है जो भारत के अंदर लोगों को अभी अंदाजा भी नहीं है। उनको लगता है सिर्फ एक फ्लाइट आने जानी है, क्या फर्क पड़ता है। इट्स अ ह्यूज न्यूज। बिल्कुल सर, नहीं ऐसी बात नहीं है, लोग इस न्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन साथ ही मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया। हमारा फोन तो खैर उठाते नहीं है, मेरे ख्याल डर जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी और मोदी जी भी। जिस वक्त इमरान खान थे तभी मोदी जी जो है वो फोन नहीं उठाते थे इमरान खान का। दहशत होती है सर, हमारी एक दहशत है जो आप लोगों की नहीं है। तो मोदी जी ने जब घर के ऊपर दरवाजे पे कोई खड़काए और हम जाके खोलते हैं तो वहां पे भिखारी खड़ा हो, वैसे ही दहशत आ जाती है कि यार अब इसको दें तो मरे, ना दें तो मरे। तो होती है कि ये देखो, भिखारियों को देखकर हमें भी थोड़ा डर तो लगता ही है कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है, क्या मांग लेगा ना, उसको दे भी दे 5 रुपए पकड़ के मुंह पे मार दिया, तो इसलिए थोड़ा डर तो लगता ही है। दहशत इसी को बोलते हैं। 5 रुपए क्यों सर, अपने स्टैंडर्ड से दीजिए, हमारा स्टैंडर्ड कम है, आपका तो ज्यादा है ना, अपनी तो कुछ इज्जत रखिए। मैंने आपके हिसाब से 5 रुपए बहुत ज्यादा बोल दिए कि कहीं बिल्कुल ही कपड़े ना उतार दे, तो मैंने 2 रुपए 2 बोलने वाला था। मगर सर वो, इससे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप पे जाएं, मैं आपसे पूछूंगी, आप दुबई गए थे, आपको कोई पाकिस्तानी मिला? जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी वहाँ भिखारी बहुत हो गए, आपको कोई टकरा? ओह, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पर मैंने एक चीज देखी है कि जो बड़े बड़े घर है, बड़े ऑफिस है, वो सारे के सारे भारतीय इंडियंस की इतनी प्रॉपर्टी है वहां पर, कुछ कहने का नाम नहीं है। और जो पाकिस्तानी थे उनको मैं 3 जगह पे देखा मैंने, या तो भिखारी, या टैक्सी, या जो ये टेम्पो टूपो चलाने वाले होते हैं कि जैसे कोई वेयर हाउस है, वहां से सामान को ढोकर कहीं लेके जाना है, वो यही काम करते हैं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, मेरा एक वहां पे दोस्त रहता था, उसका अपना मकान उसने लिया और उसने फर्नीचर खरीदना था, तो हम लोग चले गए वहां पे, ड्रैगन मार्ट है, वहां से फर्नीचर खरीदा। तो पाकिस्तानी आ गया लोडिंग करने वाला, और उसने ट्रक में डाल के कहता जी 300 दरम लूंगा मैं, आपके घर तक सारा सामान मैं पहुंचा दूंगा। जब घर पर पहुंचे कहता जी अपनी तो बात 1200 की हुई थी। मैंने बोला यार वहां पे तुमने 300 का कॉन्टैक्ट किया है, 1200 कहां से हो गया? कोई वहां से इट वाज जस्ट लाइक 15-20 किलोमीटर्स। अरे भाई इतनी दूर से, अदला कसम इतना ही रेट है, आप क्या बात कर रहे हैं? जब तक आप 1200 नहीं देंगे तब तक मैं आपको आपका फर्नीचर अनलोड नहीं करने दूंगा। ये हालत है। हमें वहां नेगोशिएट करके 800 में पीछा छुड़ाया उसका और गाली निकाल के गया वो। ये हालत है पाकिस्तानियों की, मतलब कि ये अपनी फितरत से चेंज नहीं हो सकते और अल्लाह की झूठी कसम खाने वाले लोग हैं। अरे सर आपको कंप्लेन कर देनी चाहिए थी, फौरन ही आप हेल्पलाइन पे कॉल कर देते। लेकिन जहां तक प्रॉपर्टीज की बात करें तो अभी दुबई लीक के नाम से एक न्यूज आई थी, लीक थी उसके अंदर, तो उसमें जो है वो भारत से ज्यादा पाकिस्तानी थे जिनकी प्रॉपर्टीज थी दुबई में। तो आप कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कम है और आप लोगों की प्रॉपर्टीज ज्यादा है? सर हमारे तो जो रिटायर होते हैं भाई लोग सारे उधर ही जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी वहां पे प्रॉपर्टीज नहीं है, मैंने ये कहा भिखारी हैं, भिखारियों की भी प्रॉपर्टी होती है, उनके पास तो आईफोन भी पाए गए हैं, मैंने देखा उनके पास। तो देखिए मैंने एक बार वीडियो भी देखा था, पाकिस्तान का लड़की थी, वो बोल रही थी कि मेरे पास तो 2-3 घर हैं, मैंने भीख मांग मांग कर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। और भाई भारतीयों का दिल इतना बड़ा है कि हम जो भीख देते हैं तो वो भी छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अब ये बात कहना कि हमें भी देते हैं। और 1200 के ऊपर ऐसे रो रहे हैं आप बैठकर, इतना बड़ा दिल था तो दे देते ना उसको 1200, नहीं तो धोखे में कोई देगा, धोखे में कोई मांगेगा तो जुत्ती मिलेगी उसको बारी। सर आप अमीर लग वो रहे भी अल्लाह की झूठी, वो भी अमीर लग रहे होगी, क्या मतलब होता है? मतलब वही थोड़े थोड़े आप दिल पे ले गए। मैं डोनाल्ड ट्रंप पे चले जाते हैं।
अच्छा, मैं दिल पे नहीं लेता हूं, लेकिन जो आप बोल रही है कि वहां पे पाकिस्तानियों के घर है, झुग्गी झोपड़ियां भी है वहां पर, आप जाके देख लेना, सब झुग्गी झोपड़ियों में वहां पे भीख भाग भाग के शाम को उसी झुग्गी में जाके रहते हैं। और जो बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बड़े जो विलास हैं, उसके अंदर आपको भारतीय मिलेंगे। और लिटरली भारतीयों ने बहुत अच्छा काम किया वहां पर, एंड दे हैव रियली प्रोग्रेस्ड अ लॉट। बिजनेसेस हैं उनके, ट्रेडिंग हाउसेज हैं, दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि कई पाकिस्तानी वहां पर अच्छा काम नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। बट अगर हम परसेंटेज देखें तो भारतीयों की जो वहां पर परसेंटेज है, दे आर वेरी हाई क्लास। और मैं अभी लो क्लास के ऊपर बात करना नहीं चाहता। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, वो भी हमें कुछ कुछ पाकिस्तानी लगने लगे, आते के साथ ही सबको धमकियां, अरे को टैरिफ बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, बिल्कुल ना ऐसे जैसे बुआ मौसी जैसी हरकतें कर रहे स्टार प्लस के हीरोइनों वाली। तो क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने उनसे फोन पे बात की है और जाने भी वाले मोदी जी फरवरी में। देखिए, पहली बात यह कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, मोदी एंड ट्रंप दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं, वो पहले जो टर्म था ट्रंप का तब भी बहुत अच्छे थे, और मोदी जी ने बहुत सपोर्ट भी किया उनके कैंपेनिंग के अंदर भी, और इवन ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए। तो जो वो चीज़ है वो ट्रंप भूल नहीं सकते। अभी जब ट्रंप आए हैं दोबारा से, तो पहली जो बायलैटरल मीटिंग है वो भी जयशंकर जी के साथ करी है, और अभी ऑलमोस्ट तय है कि या तो ट्रंप भारत में आएंगे या मोदी जी फरवरी के अंदर ही अमेरिका जाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त अगर भारत को अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है तो हमें अमेरिका की मार्केट की हमें जरूरत है। और हम भी समझते हैं कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए। अमेरिका की और चाइना की पूरी तरह से लड़ाई आज शुरू हो चुकी है। वो कैसे? क्योंकि जो काम यहाँ की एक एआई कंपनी ने किया है, जितनी बड़ी बीटेक ये हाईटेक कंपनीज थी अमेरिका की, सबके शेयरों की वैल्यू जीरो कर दी है। यानी कि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स को आज मिट्टी कर दिया। 600 बिलियन डॉलर की तो जो डाउनफॉल है स्टॉक मार्केट के अंदर, अमेरिका के अंदर, दिस इज द बिगेस्ट डाउनफॉल इन वन डे। कभी भी ऐसा होगा नहीं है। और ये एक चाइना की एक कंपनी ने अभी तो अपनी हरकत दिखाई है कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और अमेरिका को मालूम है कि चाइना इतनी जल्दी से पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका को यह भी मालूम है कि मैं अगर इनको धमकी दूंगा चाइना को कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, तो चाइना भी रिटेलिएट करेगा। और चाइना ने आज दिखा दिया कि अगर रशिया के पास एक ऑर्शनिक की नाम की मिसाइल थी जिसकी स्पीड इतनी है कि आप पकड़ ही नहीं सकते, तो चाइना ने भी बिना कुछ किए एक अनाउंसमेंट किया है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट को नीचे गिरवा दिया। ये होती है पावर, ये है दो पावर हाउसेस की लड़ाई है। उसी में भारत अपनी स्पेस को क्रिएट कर रहा है, मोदी जी उसी के लिए अमेरिका में जा भी रहे हैं। यानी दोनों पावर्स, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, दोनों तरफ जो है वो बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है भारत। देखिए, हमारा बैलेंस का मतलब नहीं है, हमने तो अपनी स्पेस क्रिएट करनी है। मैं बार बार बोलता हूं, चाइना को सबकी स्पेस चाहिए, उसे जमीन भी चाहिए, उसे इज्जत भी चाहिए। वो चाहता है कि सारी दुनिया की जो पॉलिसीज हैं, जैसे पहले अमेरिका में बनती थी, अभी चाइना में वो बननी शुरू हो। भारत इस गेम में है ही नहीं। हम अपनी राह पर चल रहे हैं, अपना रास्ता निकाल रहे हैं। हमारा अमेरिका में जाकर ट्रंप से मिलने का मकसद एक ही है कि आप जिससे तंग हैं, हम भी उसी से तंग हैं, और आप भी कुछ कीजिए, हम भी कुछ करते हैं, मिलकर इसकी वाट लगाते हैं। तो अब हम किससे तंग है और अमेरिका किससे तंग है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी और वक्त। नहीं सर, क्यों डिटेल में ना जाएं, आप नाम लीजिए जी, ऐसी क्या बात है? आप बांग्लादेश को ऐसे नहीं कह सकते, बुरी बात है। हाँ, मुझे मालूम है कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, इसलिए आपने पहले बोला ना कि हमारा खौफ ही इतना है। मैं डर के मारे बोल भी नहीं रहा, देखो। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप सामने आते के साथ ही जो है बहुत सी कंट्रीज को उन्होंने कह दिया कि जी हम टैरिफ बढ़ा देंगे, किसी को कहा वॉर रोक दो, किसी को कुछ कहा। लेकिन अमेरिका के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो वैसे ही है जैसे चाइना के अंदर चल रही हैं, और बाहर तो खैर चाइना आने नहीं देता, लेकिन अमेरिका की तो बाहर आ जाती है बातें। तो क्या लग रहा है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो 2.0 उनकी जो नई एक तरह से प्रेसिडेंसी है, वो कितनी ज्यादा उनके लिए टफ रहेगी? अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये दुनिया के लिए टफ रहने वाले हैं, और वो पहले भी टफ थे। पिछली बार तो उनको समझने में 4 साल निकल गए, इस बार वो समझे हुए हैं, और वो क्या कहते हैं, जख्मी भी हैं, और इस बार वो घातक भी होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं,
ही इज अ पर्सन जो बोल दिया वो करके छोड़ेगा जब तक कि उन्हें डील नहीं मिलती जो वो चाह रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी उनको डील देने का वायदा कर दिया, लेकिन साथ में एक आज न्यूज निकालने के बाद जो जो थी इसकी सीख की जो उन्होंने दी है रिपोर्ट, और उनकी जो वाट लगाई अमेरिका की, उन्हें ये भी दिखा दिया कि अब हमारे पास भी पावर है नेगोशिएट करने की तुम्हारे साथ। डोनाल्ड ट्रंप को भी आज स्पीच देनी पड़ी, उसे भी बोलना पड़ा कि वी आर सीइंग व्हाट डीप सीक हैज कम डन टू अस। एक दिन में इतनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन को उड़ाना बिना किसी गोली चलाए, कोई युद्ध नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक छोटी सी न्यूज से अमेरिका की मार्केट को हिला के रख दिया। दैट मीन्स अब थोड़ा सा अमेरिका को अपनी स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं रहेगा चाइना के साथ युद्ध करना। आपको याद है कि मैंने आपके साथ बहुत शोज करे हैं चाइना को लेकर, और मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि कई फेंकू हैं, वो बोलते हैं जी चाइना गया, डूब गया, इन्वेस्टमेंट डूब गई, टुकड़े हो जाएंगे। 3-4 साल से वो एक ही राग गिलाते जाते अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा बोला कि भाई चाइना की जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, इतनी जल्दी से ये अपनी कंट्री को नीचे नहीं जाने देंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव शोन टुडे। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहां पर काम कर रही हैं उनका मकसद एक ही है, हमने दुनिया को लीड करना है अभी हाईटेक में, एआई में, कंप्यूटिंग में, इवन की रोबोटिक्स में, और ये इवन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने लीड करना है पूरे दुनिया को। एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। यहां पर कितना ज्यादा काम चल रहा है। अब ये कॉपी पेस्ट वाले कंट्री नहीं रही है, दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इट। दे आर गोइंग टू गिव अ टफ टाइम टू अमेरिका ऑल्सो। अब देखते हैं कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। इसके ऊपर जितनी वीडियोस बनाई जाए उतनी कम है। आपने इमरान खान को अंदर कर दिया, लेकिन अपनी खुशकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बाहर आ गए हैं। बिल्कुल, और इमरान खान के लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप बाहर लाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम इन चीजों के ऊपर बात करते रहेंगे और अपडेट्स तो आती ही रहेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा सुमित जैन साहब ने बीच बीच में आरजू काज़मी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से टांग भी खींची। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।